ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 7/9/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न: इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर: बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। प्रश्न: सारी दुनिया को सच बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर: यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंधन में। एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा होना चाहिए। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते। दूसरी पॉइंट: विनाश भी ज़रूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं है। तीसरी पॉइंट: तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छी छी दुनिया है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। चौथी पॉइंट: एक दिन सब गायें खा गया, तुम भी कहते रहते हो पुरानी दुनिया गई की गई, अब बहुत गई थोड़ी रही। यह कहानी है ना कि शेर आया सब गायें खा गया। पांचवी पॉइंट: यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। जब वह शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। छठवीं पॉइंट: पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। सातवीं पॉइंट: याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाएं, सारा ज्ञान गीता का इस बैच में है। आठवीं पॉइंट: अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जाती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। नवीं पॉइंट: बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और भी सुख धाम। यह है ही दुख धाम। 10वीं पॉइंट: खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती। बाप तो कहते हैं बच्चे, याद से ही तुम मायाजीत बनेंगे। 6 धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज़ पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है। दूसरी पॉइंट: अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण: ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल
अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को सामर्थ्य में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।